हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम जेसीईआरटी 8 क्लास का सोशल साइंस हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर 1, ठीक ना, अध्याय 1। चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। चलिए देखते हैं। सबसे पहला खाली स्थान है, ठीक ना, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर देखिए क नंबर, जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। क्लियर है, स्कॉटलैंड का निवासी था। फिर ख नंबर देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी, ठीक ना। यहां पर देखिए जेम्स रेनेल, ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए ग नंबर, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा खुशनवीस। क्लियर है, खुशनवीस इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए घ नंबर, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ठीक ना, मतलब खालिस्तान थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। एक्चुअल में देखिए ये जो आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप कभी कंपटीशन एग्जाम लिखने जाइएगा, ठीक ना, तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का अंतिम वायसराय का नाम क्या था। अब देखिए अंगा नंबर का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार खालिस्तान में बनाया गया, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 के दशक में, ठीक ना, जब ब्रिटिश काल था, ठीक ना, ब्रिटिश समय था, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर था, उस वक्त भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया था। क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा 1920, ठीक ना, के दशक में। देखिए दशक मतलब 1920, एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि एक ही साल में बन जाएगा। कुछ भी बिल्डिंग बनता है तो एक साल में बनता नहीं है, ठीक ना, तो टाइमिंग लगता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो यहाँ पर बोला गया है 1920 के दशक में, मतलब कि 1911 से लेकर, ठीक ना, हम लोग इसको बोल सकते हैं 1920 तक। क्लियर है। अब देखिए आगे सही गलत दिया गया है। दूसरा नंबर देखते हैं, सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। देखिए क नंबर, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक ना, क्योंकि चाय कब से पिया जा रहा है इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है। बस ये पता चलता है कि चीन से चाय का शुरुआत हुआ था, चीन का लोग सबसे पहले चाय पीना शुरू किया था, परंतु कब इसका कोई अता पता नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए ख नंबर, अंग्रेज शासन के लिए अभिलेख तैयार करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक ना, ये सही है। अंग्रेज देखिए अपने शासन के लिए अभिलेख तैयार करते थे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं सब कुछ लिखा हुआ रहता था, ठीक ना, नोट डाउन करके रखते थे वे लोग। फिर अगला ग नंबर देखिए, ग नंबर देखिए, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा गलत, मतलब ये गलत है, ठीक ना। सरकारी दस्तावेज, देखिए सरकारी दस्तावेज जो होता है ये सरकार तय करता है, ठीक ना, तो आम लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा, आम लोग क्या सोचते हैं। क्लियर है ना, आम लोगों का सोच जानना है तो हमको आम लोगों से पूछना पड़ेगा, मैंगो पीपल से पूछना पड़ेगा, व्यक्ति लोग से पूछना पड़ेगा, सरकार क्या जाने। माना कि आम लोग ही सरकार का चयन करता है, लेकिन सरकार को आम लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी होता है। क्लियर है। फिर अगला घ नंबर देखिए, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। क्लियर है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क नंबर है, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। क्लियर है ना, कि इतिहास जो है अलग अलग समय, कि इस समय पर ये हुआ था, उस समय पर वो हुआ था, ये सब बताता है, इतिहास बताता है। अतीत में चीजें किस तरह की थी और कब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं, इसीलिए इतिहास में तारीखों का महत्व है। क्लियर है ना, कि देखिए इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि
तिथि, किस तिथि को क्या हुआ था, किस वक्त क्या हुआ था, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि समय के साथ बदलाव आया है, ठीक ना। तो ये सब पता चलता है। उसके बाद हम लोग अभी का जो युग है उसको तुलना कर सकते हैं हमारे अतीत के साथ, जिससे हमको फ्यूचर को बेटर बनाने में मदद मिलता है। अब आगे देखिए ख नंबर का सवाल है। देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? तो चलिए देखते हैं आंसर है। देखिए, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में, ठीक ना, देखिए यहां पर नाम लिखा गया है, बुक का नाम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक ना, ये किताब का नाम है। देखिए, ब्रिटिश भारत का इतिहास, ठीक ना, ब्रिटिश भारत का इतिहास जो यहां पर मैंने बताया। देखिए यहाँ पर अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका हिंदी मीनिंग होता है ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। क्लियर है ना। इसके बाद आगे देखिए, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। क्लियर है ना। जैसे सबसे पहले भारत पर हिंदू लोग का राज था, उसके बाद कुछ समय बाद फिर मुस्लिम आए, ठीक ना, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए। तो इस तरीके से जो मिल थे, ठीक ना, जेम्स मिल, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश काल, ठीक ना, मतलब हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अब देखते हैं ग नंबर, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता था। क्लियर है ना। मतलब अंग्रेज लोग भारत पर आए थे और भारत को अपने कब्जे में कर लिया तथा भारत में आर्थिक शोषण करने लगा, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक। मतलब भारत अंग्रेज का औपनिवेशिक था, ब्रिटिश का औपनिवेशिक भारत था। और बस भारत नहीं था, और कई सारा देश था जहां पर अंग्रेज लोग अपना शासन जमाकर वहां से बहुत सारा आर्थिक शोषण किया था। तो जहां जहां से आर्थिक शोषण किया था वहां का जितना भी, देखिए, स्वतंत्रता को छीन लिया भारत का जो लोग हैं उसका समानता का अधिकार को छीन लिया था, मुक्ति को छीन लिया था, आर्थिक विकास को रोककर प्रगति को भी रोक दिया था। तो इस तरीके से अंग्रेज लोग भारत को अपना औपनिवेशिक बनाए थे, ठीक ना। औपनिवेशिक कहने का मतलब ही होता है कि किसी देश का पूरी तरह से शोषण करना, ठीक ना, आर्थिक शोषण करना, राजनीतिक शोषण करना, धार्मिक शोषण करना, सब तरह से शोषण करना को बोलते हैं हम लोग औपनिवेशिक युग। तो चलिए इस तरह हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 का, ठीक ना, पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और इस चैप्टर में और कुछ क्वेश्चन सब है, जैसे कि ये तो हो गया आपका मेन क्वेश्चन, फिर सब क्वेश्चन है साइड में, वो सब मतलब लिखा हुआ है, आइए चर्चा करें। तो वो सब मैं नहीं किया हूं क्योंकि वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि उसे भी मैं अपने वीडियो पर इंक्लूड करूं तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम से जरूर इंक्लूड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।